नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। और आज मैं आपको किसान साथियों एक ऐसी फसल के बारे में बताऊंगा जो मार्च के महीने में बुवाई करके और 65 से 70 और 75 दिन में एक अच्छी खासी प्रोडक्शन लेकर के और मार्केट में उसकी डिमांड भी बहुत ही अच्छी रहती है किसान साथियों। और उसका जो रेट होता है किसान साथियों वो भी बहुत ही हाईएस्ट चलता है। तो आप 70 से और 75 दिन में उस फसल की बुवाई करके और तुड़ाई करके एक अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ऐसी ही फसल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज मैं आपको तरबूज की खेती के बारे में बात करते हैं और समझाएंगे कि किस प्रकार से आप तरबूज की खेती करें और कम समय में तैयार होगी। और ब्लैक और या रामधारी कौन से खेती बेस्ट होती है, इन दोनों में अंतर बताएंगे। तो तरबूज की खेती के बारे में विश्लेषण से करेंगे बात। बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और उसके बाद में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज़ हमारा नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहता हूं। तो मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से अपने अनुभव और अपनी शिक्षा के अनुसार मैं आपको हर एक चीज़ ज्ञान के अनुसार शेयर करता हूं, बताता हूं। और किसी भी प्रकार की आपकी फसल में समस्या है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो तरबूज की खेती के बारे में आज हम करेंगे विश्लेषण से बात। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो किसान साथियों, तरबूज की खेती करने के लिए आपको एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें जल भराव बिल्कुल ही नहीं होता हो। और बलुई दोमट मिट्टी भी सही चलती है। वैसे तो हम तरबूज की खेती हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन बलुई दोमट अच्छी रहती है। और फिर उसके बाद में किसान साथियों आप एक सूखे खेत में जुताई जरूर करा दें, क्योंकि सूखे खेत की जुताई से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप खेत में पलेवा ज़रूर कर दें। और क्योंकि पलेवा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हमारी सॉइल में मॉइस्चर होगी, नमी होगी, तो जो हम बुवाई करेंगे तो उसकी जो जर्मिनेट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग 1 एकड़ के खेत में लगभग में 8 से 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद मिला दें, क्योंकि वर्मी कंपोजिट बहुत ही ज़्यादा खेत के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। और आजकल जो वर्मी कंपोजिट है वो सबसे ज़्यादा खेत में उपयोगी सोना के बराबर में साबित हो रही है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग लगभग में 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद 1 हेक्टर में मिला दें, 1 एकड़ में। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप सीड का सिलेक्शन करेंगे। अब हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम ब्लैक तरबूज के बारे में बात करेंगे, जैसे शुगर सीड हो गया, ये सागर किंग शुगर कंपनी SP 57, ये हाइब्रिड वैरायटी है। और इसकी आजकल मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है। कोहिनूर हो गया, तो इसकी आजकल मार्केट में सबसे ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इसके जो फल होते हैं किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा बड़े नहीं होते और छोटे रहते हैं। तो इसीलिए ये मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है और स्वादिष्ट बहुत ही ज़्यादा है। और ये हाइब्रिड में न्यू वैरायटी है। फिर उसके बाद में एक वैरायटी है बाहुबली। बाहुबली बहुत ही ज़्यादा वैरायटी प्रोडक्शन देने वाली और कम समय में तैयार होती है किसान साथियों। तो आप बाहुबली, तो किसान साथियों सबसे पहले आपको एक हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप अब जैसे ये नामधारी सीड की ये देखिए आस्था हो गई, ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। अब इसके जो फल होते हैं किसान साथियों, इसके फल का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब ये हो गई हाइब्रिड वैरायटी में, इसकी भी गांव देहात में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है किसान साथियों। अब ये हो गई मधुबाला। तो ये जो मधुबाला वैरायटी है ये भी एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों बुवाई करने से पहले कम से कम 12 घंटा, यदि आपके पास में अच्छा टाइम है तो आप 24 घंटे बीजों को बुवाई से पहले ज़रूर भिगो दें। और इनका जो सीड कवच होता है वो बहुत ही ज़्यादा कड़ा होता है, इसीलिए वो भीग जाएगा। और आप इसकी जो नर्सरी है वो नर्सरी में भी तैयार कर सकते हैं पौधों को। और यदि आपने अच्छी तरीक़े से खेत की तैयारी कर ली है, क्यारियाँ बना ली हैं, तो आप क्यारियों में भी इसकी बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि क्यारियों में बुवाई करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आप इसकी जो प्लांट सबसे पहले नर्सरी भी लगाएंगे, उसके बाद में भी आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों जब हमारा बीज लगभग में 8 से
10 दिन में जर्मिनेट होकर के जम जाता है। फिर उसके बाद में जब हमारी फसल धीरे धीरे फ्लावरिंग स्टेज पे पहुंचती है तो उससे पहले हमको खेत में 1-2 निराई गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इस प्रकार की जो हम तरबूज की खेती करेंगे तो उसमें निराई गुड़ाई बहुत ही ज़्यादा सर्वमान्य होती है, क्योंकि निराई गुड़ाई यदि नहीं करेंगे तो हमारे खेत में खरपतवार हो जाएंगे, और खरपतवार करने से हमारे खेत में जो किसान साथियों फल प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा। फिर हमारे खेत में जब छोटे छोटे फल लगने की अवस्था आ जाती है फ्लावरिंग स्टेज के बाद में, उस समय हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान और निगरानी रखनी होगी पूरे खेत में, आप देख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारे खेत में किसी प्रकार का कोई भी जानवर नहीं घुस पाए। और क्योंकि यदि जानवर घुसेगा तो फल जो होंगे वो फूट जाएंगे, और जब फूल फूट जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, उनका कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा किसान साथियों। तो इसीलिए हमको उस समय खेत में बहुत ही ज़्यादा निगरानी करने की आवश्यकता होती है। फिर धीरे धीरे किसान साथियों हमको जो खेत में हम पानी देंगे तो पानी की जो व्यवस्था होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जो लताएं वाली फसल है इसमें पानी बहुत ही ज़्यादा सर्वमान्य होता है किसान साथियों, आप देख सकते हैं। तो लगभग में 4 से 5 दिन के अंतराल पर हमको इसमें पानी देना चाहिए। और जो पहली तोड़ाई होती है वो 80 से 85 दिन में पहली तोड़ाई हम कर सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों 80 से 85 दिन के अंतर्गत में जो हमको पहली तोड़ाई मिलती है तो उस समय मार्केट में मंडी का जो भाव होता है वो लगभग में यदि हमको 30 से 40 रुपये किलोग्राम के आसपास में भाव मिल जाता है, तो एक बहुत ही अच्छा भाव हमको देखने को मिलेगा। और आप यदि एक अच्छे किसान हैं और आपके पास में व्यवस्थाएं हैं तो आप इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं लताएं डंडे गाड़ कर उस पर जो तरबूज का प्लांट होता है उस पर आप पौड़ा सकते हैं। और आप इनकी जो निगरानी होती है, जैसे वेजिटेबल क्रॉप हो गई और ये फ्रूट क्रॉप हो गई, तो ये फल वाली जितनी फसलें हैं तो आप इनकी निगरानी करने में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जब आप निगरानी रखेंगे तो आप एक अच्छी खेती के मालिक बन जाएंगे और आप एक अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों पहली तोड़ाई के बाद में हमको किसान साथियों खेत से लगभग में 150 से लेके 200 कुंटल के आसपास में 1 एकड़ से फल प्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। और एक अच्छा भाव यदि आपको मिल भी जाता है तो आप लगभग में 1 एकड़ खेत से लगभग में 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास में आप कमा लेंगे भाई 75 से 80 दिन के आसपास में। तो हमारे हिसाब से आपको तरबूज की खेती बहुत ही ज़्यादा करनी चाहिए। यदि आपके पास में एरिया अच्छी है तो आप 1 हेक्टर या 2 हेक्टर में खेती कर सकते हैं, और इसके खेती में बहुत ही ज़्यादा कोई लागत नहीं होती है, आप देख सकते हैं। इसके सीड हैं वो थोड़े से महंगे आते हैं, फिर उसके बाद में अन्यथा इसमें कोई भी लागत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। और आप खेती से जुड़ी हुई कोई भी और भी संबंधित हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। प्रयास करूंगा कि आपकी खेती अच्छी हो। और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये ब्लैक जो तरबूज है इसका भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और आप देखिए किस प्रकार से लाइन बाई लाइन इसमें एक हाईएस्ट प्रोडक्शन है, और इसकी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है आजकल ब्लैक तरबूज की। तो आप ब्लैक तरबूज भी खेत में लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी भी मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड है, देख सकते हैं आप। और इसमें जो प्रोडक्शन होता है ये भी बहुत ही हाईएस्ट प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो आज आपको हमको लगता है आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से ये हमारी तरबूज की खेती बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और तो कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, और कमेंट कर दिया करें कि आप हमारा वीडियो कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। तो आप जिस प्रकार से ये आप देख सकते हैं जब पक जाए लाल हो जाए तो आप इसकी तोड़ाई कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो जो ये है आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।